फ्रेंड, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद बानी में। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है, रोज शाम 8 बजे हमारे चैनल पर हिंदी की क्लास होती है। उसके अकॉर्डिंग हम अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज की जो हमारी क्लास है वो प्रेमचंद और रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय है। जीवन परिचय में हम वही चीजें पढ़ेंगे जिससे पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे मुंशी प्रेमचंद के कुछ बेसिक पॉइंट है जो पेपर में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, इनके पिता का नाम क्या था। तो आपको याद रखना, जो मुंशी प्रेमचंद है इनके पिता का नाम अजैब राय था। अगर इनके जन्म की बात करें कि मुंशी प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था, तो आपको याद रखना इनका जन्म सन 1880 ईस्वी में हुआ था। और इनका जन्म स्थान क्या है, तो आपको याद रखना इनका जन्म स्थान लमही वाराणसी उत्तर प्रदेश है। दोस्तों, पेपर में पूछा गया था। आप ज्यादातर क्या करते हैं, आपको वाराणसी उत्तर प्रदेश याद रहता है और वहीं पे आपकी गलतियां हो जाती है, क्योंकि आज के टाइम पे पेपर थोड़ा ज्यादा डीप में जाने लगे हैं। ऐसी चीजें पूछते हैं कि आपने पढ़ी तो है लेकिन सही से नहीं पढ़ी है। तो आपको याद रखना इनका जन्म लमही वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो पेपर में अभी फिलहाल में एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि मुंशी प्रेमचंद की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई है। पेपर में पूछा गया था। तो आपको याद रखना मुंशी प्रेमचंद ने इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो वाराणसी से हुई है। मैंने क्या बताया, मुंशी प्रेमचंद के पिता का नाम अजैब राय था। इनका जन्म सन 1880 ईस्वी लामाई वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो वाराणसी से है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लेखन विधा। इनकी लेखन विधा है क्या, पेपर में बहुत बार पूछा गया। तो आपको याद रखना मुंशी प्रेमचंद ने इन्होंने उपन्यास लिखे, कहानी लिखी और नाटक लिखे हैं। लेखन विधा में इन्होंने क्या है, उपन्यास, कहानी, नाटक। अब एक भाषा शैली की बात करें, इनकी भाषा क्या थी। इनकी भाषा सजीव, व्यवहारिक और व्यवहारमयी थी। अगर इनकी मुंशी प्रेमचंद के निधन की बात करें तो इनका निधन सन 1936 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों, मैं आपको ये पॉइंट बता रही हूँ, आप ये मत सोचना कि मैं फालतू के बता रही हूँ। मैं आपको अभी पूरी क्लास पढ़ी है, आप खुद बता रहे हो ना। अच्छी ना लगे मुझे कमेंट कर जाना, मैम क्लास अच्छी नहीं लगी, एक बार पढ़िए तो पूरी क्लास। इनका साहित्य में स्थान, इनका मुंशी प्रेमचंद है, इनका साहित्य में स्थान क्या है, तो आपको याद रखना एक श्रेष्ठ कहानीकार और उपन्यास सम्राट के रूप में। पेपर में पूछा गया है उपन्यास सम्राट कौन है, तो आपको याद रखना मुंशी प्रेमचंद। मैंने क्या होता है, इनकी लेखन विधा क्या थी, उपन्यास, कहानी, नाटक। इन्होंने उपन्यास भी लिखे, कहानी भी लिखी और नाटक भी लिखे। इनकी भाषा शैली की बात करें तो इनकी भाषा शैली सजीव, व्यवहारिक और प्रभावमयी थी। इनका निधन सन 1936 ईस्वी में हुआ था। और साहित्य में इनका स्थान की बात करें तो एक श्रेष्ठ कहानीकार, उपन्यास सम्राट के रूप में। अब हम जानेंगे मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं। रचनाएं आज मैंने सारी ली हैं, ज्यादातर जो पेपर में पूछी गई। मैंने देखा प्रीवियस पेपर जब देखे तो उनकी रचनाएं से काफी क्वेश्चन बने हैं। सभी नहीं है, मतलब जो इम्पोर्टेंट थी वही ली हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास। आपको याद तो रहता है कि ये इनकी रचनाएं हैं, ये इन्होंने लिखा है, लेकिन आपको ये नहीं पता रहता है क्या कहानी है, कौन सा नाटक है और कौन सा उपन्यास है। तो आज हम उसे जानेंगे। तो आपको याद है ना मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास जो बहुत पूछा गया। आपने बचपन, अगर बचपन में हम लोगों ने प्रेमचंद खूब पढ़े हैं। प्रेमचंद में सबसे पहले क्या लिखा, गोदान गबन। तो आपको याद रखना गोदान मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। सेवा सदन भी उपन्यास है। प्रेमाश्रय, निर्मला, रंगभूमि, कर्म भूमि, कायाकल्प, गबन, प्रेमा, ये सभी उपन्यास जो पेपर में पूछे ही गए हैं, हमने बचपन में ही पढ़े थे। बचपन अगर हम लोग से पूछ रहे थे तो ना, बचपन में क्या होता था, वही चीजें पढ़ते थे जो इजी होती थी, जल्दी से याद हो जाती थी, क्योंकि मैम करती थी कुटाई, तो वही हिसाब से याद करते थे। तो अब क्या, अब ये क्या आता क्वेश्चन कि प्रेमचंद का एक में मात्र ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है। तो अभी हम लोगों ने तो गोदान वोदान जैसे पढ़ रखी हो तो पढ़ा नहीं। तो आपको याद रखना जो रूठी रानी प्रेमचंद का उपन्यास है, ये प्रेमचंद का एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। मैंने क्या बताया, रूठी रानी प्रेमचंद का एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास है। अब प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा उपन्यास में क्या था, इन्होंने अपनी उर्दू उपन्यास हम सुखी हम सुबाब को हिंदी रूपांतर प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह को परिष्कृत तथा नए रूप में प्रकाशित कराया। ये पेपर में पूछा गया था। ये जितना कोष्टक में लिखा है ना,
कौन सा उपन्यास प्रकाशित कराया था, तो आप उसमें आंसर था प्रतिज्ञा, इसीलिए मैंने ये आपको कराया। आपको सारा कुछ याद है, आपको पहले से ही बहुत सारी नॉलेज है, लेकिन नॉलेज तो है आपको, लेकिन आपको थोड़ा ना थोड़ा कहीं कंफ्यूजन होगा। तो आज मेरे हिसाब से आज मेरी क्लास पढ़ के आपका वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, मैं आपको बस यही बता सकती हूँ। मैंने क्या बताया, प्रेमचंद के उपन्यास कौन कौन से हैं? गोदान, सेवा सदन, प्रेमाश्रय, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, गबन और प्रेमा। ये आपको पहले से याद होंगे। अब आपको याद क्या करना है, रूठी रानी। रूठी रानी प्रेमचंद का एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास है। और प्रतिज्ञा उपन्यास क्या है, इन्होंने अपने उर्दू उपन्यास को हिंदी में रूपांतरित किया, बस इतना याद रखना। इनका एक उपन्यास है जो बहुत पूछा जाता है, वरदान। वरदान बहुत बार पूछा गया कि वरदान किसका उपन्यास है, तो आपको याद रखना ये मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। अब इनके उपन्यास ये था वरदान उपन्यास, ये किस में रूपांतरित हुआ था, तो आपको याद रखना अपने उर्दू उपन्यास जलवार इसार का हिंदी रूपांतरण है। ये पेपर में पूछा गया कि जलवार इसार का हिंदी रूपांतरित उपन्यास कौन सा है, तो आपको याद रखना वो वरदान है। एक बार तो डायरेक्ट पूछा गया था कि मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास कौन सा है निम्न में से, तो वो भी आपको याद रखना वरदान है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ज्यादातर लोगों को पता भी होगा कि प्रेमचंद का अंतिम और अपूर्ण उपन्यास कौन सा है। बहुत बार पेपर में पूछा गया, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एग्जाम में बहुत बार पूछे गया कि प्रेमचंद का अंतिम और अपूर्ण उपन्यास कौन सा है, तो वो कौन सा है, मंगल सूत्र। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जितने भी आज पॉइंट मैं पढ़ाऊंगी सभी इंपॉर्टेंट है। और अपने नोट्स आप, मैं हमेशा आपसे कहती हूँ अपने नोट्स में लिखिए, लेकिन आज मैं नहीं कहूंगी कि अपने नोट्स में लिखिए, क्योंकि ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, उधर से आप डाउनलोड कर लेना और रिवीजन मान लेना। अब हम जानेंगे प्रेमचंद का कहानी संग्रह। कहानी संग्रह से भी काफी क्वेश्चन बनते हैं कि प्रेम निम्न में से कौन सी कहानी, कौन सा उपन्यास लिख रहे, हम लोग क्या होता है, याद तो सब कुछ है, सभी को पहले से ही सब कुछ आता है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, वो आज की क्लास में आपका क्लियर होगा। कहानी संग्रह की बात करें तो नव विधि बहुत बार पूछी गई है कि नव विधि किसकी कहानी है, तो किसकी है, प्रेमचंद की। प्रेम पूर्णिमा, लाल फीता, नमक का दरोगा, प्रेम पचीसी, प्रेम पसून, प्रेम द्वादशी, प्रेम तीर्थ, प्रेम प्रतिज्ञा, सप्त सुमन, प्रेम पंचगी, प्रेरणा, समर यात्रा प्रसून, नव जीवन, बड़े घर की बेटी और सप्त सरोज। ये प्रेमचंद की कहानियां हैं, आपको एक बार रिवीजन मारनी पड़ेगी। वैसे मैंने इन सबकी ट्रिक आपको शॉर्ट में बताई, आप जाना मेरा अभी शॉर्ट देखना, मुश्किल से 20 सेकंड का शॉर्ट है, उसमें मैंने इसकी ट्रिक बताई है कि याद कैसे करनी है, तो आप उसे देखना तो आपके लिए ज्यादा फायदा रहेगा। मैंने क्या बताया, प्रेमचंद की कहानियां, नव विधि, प्रेम पूर्णिमा, लाल फीता, नमक का दरोगा, प्रेम पचीसी, प्रेम पसून, प्रेम द्वादशी, प्रेम तीर्थ, प्रेम प्रतिज्ञा, सप्त सुमन, प्रेम पंचगी, प्रेरणा, समर यात्रा प्रसून, नव जीवन, बड़े घर की बेटी और सप्त सरोज। ये किसकी कहानी है, मुंशी प्रेमचंद की। हाँ जी दोस्तों, अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, आपने प्रेमचंद की कहानियां पढ़ी हैं, लेकिन पेपर में क्वेश्चन बना था कि निम्न में से प्रेमचंद की प्रतिनिधि कहानियां कौन सी हैं। अब आपने तो कहानियां पढ़ी, अब आप सोचो कि वही कहानी होती, वही प्रतिनिधि कहानी होती, और इधर पे ही क्वेश्चन गलत हुआ था, आयोग द्वारा गलत कर दिया गया। तो आपको याद रखना प्रेमचंद की प्रतिनिधि कहानियां कौन कौन सी है, पंच परमेश्वर, सज्जनता का दंड, ईश्वरी न्याय, दुर्गा का मंदिर, आत्मा राज, बूढ़ी काकी। मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत बार पूछी गई है कि बूढ़ी काकी किसकी कहानी है, प्रेमचंद की। अगर ऐसे पूछ दिया जाए बूढ़ी काकी किसकी प्रतिनिधि कहानी है, तो वो भी प्रेमचंद की है। सवा शेर गेहूं, शतरंज के खिलाड़ी, माता का हृदय, सुजान भगत और इस्तीफा। ये इनकी वो कहानियां हैं जो पेपर में पूछी गई हैं। आज के जितने भी पॉइंट है ये सारी कहानियां पूछी गई हैं। अब किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ इसके बाद नहीं पूछा जाएगा। अब आप लोग आगे आपने इतनी सारी बता दी है, देखो हम थोड़ा बता दें आपको, मैं आपको 10 कहानियां बता दूं, 10 आपको ये रचनाएं बता दूं, अगर क्या जरूरी है वो 10 ही आएंगी। पेपर उठा के देखो, प्रीवियस ईयर देखो, कितनी रचनाएं पूछी जाती भाई, हर बार अलग कुछ ना पूछ देते हैं। इसलिए मैंने बताई है जो रिपीट हो रही है, मैंने देखा काफी प्रीवियस पेपर देखे, उसके बाद मैंने देखा ये रचना रिपीट होती है। अब किसी भी एग्जाम में
सभी एग्जाम को लेके चलती हूँ, तो मैं वही आपको पढ़ाऊंगी। और मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ, अगर आपने ये रचना याद कर ली, आपको कहीं भी कोई रचना नहीं पढ़नी, कुछ नहीं पढ़ना, और आप पेपर दे आना, इससे बाहर नहीं आएगा। लेकिन आपको इतनी याद करनी पड़ेगी। इन सब की ट्रिक मैंने अपने शॉर्ट में डालती हूँ। मैं बार बार बोली हूँ, मैं रचनाओं की ट्रिक डालती हूँ शॉर्ट में। डेली देखा कीजिए, एक दो दिन के अंतराल में आती है, वो जरूर देखा कीजिए। शॉर्ट ट्रिक होती है और मजेदार होती है, ज्यादा बड़ी ट्रिक नहीं देते, ऐसी देते हैं आप भी बोर ना हो, मैं भी पढ़ाने में बोर ना हो। मैं वही पढ़ाती हूँ, तो जरूर देखा कीजिए। प्रेमचंद की कुछ प्रतिनिधि कहानियां और है, जैसे पूछ की रात, बहुत बार आपने खुद देखा होगा, आप खुद लगाते हो प्रीवियस पेपर, आप खुद देखते हो कि पूछ की रात पूछा गया। बड़े भाई साहब, बड़े भाई साहब भी प्रेमचंद की, आपको याद रखना। होली का उपहार, ठाकुर का कुआं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठाकुर का कुआं, बेटों वाली विधवा, ईदगाह, प्रेम पैबोत, नशा तफन, ये सभी पूछी गई है। ये ज्यादातर आप खुद देख रहे होगे, आप बचपन से पढ़ते आए हो प्रेमचंद, आप खुद जानते होगे क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं। आप खुद, क्योंकि खुद आप मुझसे शायद ज्यादा जानते हो आप लोग, तो आप वही बताऊंगी मैं आपसे, बस बार बार बोली मैं वही बताऊंगी जो फालतू का ना हो और आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। हाँ जी दोस्तों, अब प्रेमचंद की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पेपर में दो बने थे। पहला, मुंशी प्रेमचंद पहले नवाब राय के नाम से लिखते थे। बहुत बार पूछा कि मुंशी प्रेमचंद पहले अपनी रचनाएं किस नाम से लिखते थे, तो क्या लिखते थे, नवाब राय के नाम से लिखते थे। प्रेमचंद उपन्यास में लिखी गई पहली कहानी कौन सी है, ममता। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर मैं आप वैसे बनाते हो नोट्स, मुझे पता होगा आप बनाते हो, आपके नोट्स होंगे, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, लेकिन फिर भी अगर नोट्स बनाते हो तो अपने नोट्स में ये पॉइंट जरूर लिखना। प्रेमचंद उपन्यास में लिखी गई पहली कहानी कौन सी है, ममता। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं, जिनसे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, आप खुद देखते हो। ये दो ऐसे रहते हैं, ट्रेंडिंग में रहते हैं, पेपर में बनता ही क्वेश्चन है। अब क्या है, रामधारी सिंह दिनकर का हम सबसे पहले काव्य संग्रह जानेंगे कि रामधारी सिंह दिनकर का काव्य संग्रह क्या है, जिसमें हम उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, हारे का हरिनामा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछी गई है कि हारे का हरिनामा किसका काव्य संग्रह है, तो आपको याद रखना ये है रामधारी सिंह दिनकर का। आत्मा की आंखें, हाँ जी, डरना मत, आत्मा की आंखें काव्य संग्रह है रामधारी सिंह दिनकर का। दिनकर की सूक्तियां, सीपी और संक, दिनकर के गीत, कवि श्री, कोयल और कवित्व, बहुत इंपॉर्टेंट, नीम के पत्ते, धूप और दुआ, मोमबत्ती तिलक, रश्मि लोक, रेणुका हुंकार, रसवंती, ये तो आपने खुद याद होंगी, रश्मि लोक, रेणुका हुंकार, आपको इसमें से ज्यादातर रचनाएं याद होंगी, क्योंकि मैं पहले ही आपको काफी पढ़ा चुकी है रचनाएं। ये जितनी भी रचनाएं हैं, ये रामधारी सिंह दिनकर की इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जो पेपर में पूछी गई है। रामधारी सिंह दिनकर के ज्यादातर रचनाओं से क्वेश्चन बनता है कि इनकी कौन सी रचना, कौन सा इनका काव्य संग्रह है, इनका क्या क्या है, इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो मैंने क्या बताया, इनका रचनाएं कौन कौन सी है काव्य संग्रह, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, हारे का हरिनामा। मैं बोलती हूँ, आप लोग मेरे साथ रिपीट किया कीजिए तो आपको जल्दी याद होगी मैंने क्या बताया। आत्मा की आंखें, दिनकर की सूक्तियां, सीपी और शंख, दिनकर के गीत, कवि श्री, कोयल और कवित्व, नीम के पत्ते, धूप और दुआ, मृत्यु तिलक, रश्मि लोक, रेणुका हुंकार और रसबंती। मैं आपको अलग अलग बता रही हूँ कि अभी मैंने काव्य बता संग्रह बताया, अब निबंध बता रही हूँ, फिर मैं इनकी डायरी बताऊंगी। इसके कारण ये है क्योंकि पेपर में क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन कभी पूछते हैं इनका निम्न में से निबंध है, सभी उनकी है रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं, और दे दिया निम्न में से निबंध है। तो आप क्या बताओगे, अगर आपने पढ़ा होगा तभी तो पता चलेगा। अब आपने पढ़ा ही नहीं, आपने सीधी रचनाएं याद की, ये सारी रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर की हैं, रचनाएं तो है उन्हीं की हैं, लेकिन क्या निबंध है, कौन सा डायरी है, कौन सा संस्मरण है, कौन सा काव्य है, ये तो नहीं पता। इसलिए आज मैं अलग अलग आपको बता रही हूँ। अब मैं क्या बताऊंगी आपको, निबंध। तो निबंध में सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट निबंध, शुद्ध कविता की खोज, पेपर में बहुत बार पूछा गया कि शुद्ध कविता की खोज किसका निबंध है, तो आपको याद रखना वो हमारा रामधारी सिंह दिनकर का है। रेवती के फूल आपने बचपन में ही पढ़ा होगा। भारत की सांस्कृतिक कहानी, साहित्य मुखी, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता, आधुनिक बोध,
अर्धनारीश्वर मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने नोट्स बनाते हो तो लिखना, वरना ये पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, उससे लिख लेना। विवाह की मुसीबतें, भारतीय एकता, ये इनके रामधारी सिंह दिनकर के वो निबंध जो पेपर में सभी रिवीजन में रहे हैं, पूछे गए हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं, बार बार रिपीट होते जा रहे हैं। तो आप ये याद कीजिए मैंने क्या बताया। रामधारी सिंह निबंध की बात करें, शुद्ध कविता की खोज, रेती के फूल, भारत की संस्कृति कहानी, साहित्य मुखी, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता, आधुनिक बोध, अर्धनारीश्वर, विवाह की मुसीबतें और भारतीय एकता, बहुत इंपॉर्टेंट निबंध है, ये जरूर याद करना। मैं आपसे बार बार बोली हूँ, अगर आप पहली बार मेरी क्लास को देख रहे हो तो एक बार प्लीज ये रिपीट करना और याद कर लेना। ये आपने याद कर लिया तो रामधारी सिंह दिनकर और प्रेमचंद, आप सारी रचना याद कर लोगे, आपको दोबारा याद नहीं करनी है अगर आपने ये याद कर ली। तो ये रामधारी सिंह दिनकर की एक डायरी है जो बहुत पूछी जाती है कि दिनकर की डायरी। हाँ जी, वैसे तो आप नाम से ही याद रखोगे, लेकिन फिर भी कभी अगर कंफ्यूजन हो जाता कि दिनकर की डायरी शायद किसी और ने लिख दी हो, तो आपको याद रखना ये किसकी है, रामधारी सिंह दिनकर की डायरी है। संस्मरण की बात करें तो संस्मरण और श्रद्धांजलियां, बहुत बार पूछा गया कि श्रद्धांजलियां किसकी संस्मरण है, तो आपको याद रखना रामधारी सिंह दिनकर का। लोकदेव नेहरू, मेरी यात्राएं, ये इनके संस्मरण है जो बहुत बार पेपर में रिपीट हुए हैं, ट्रेंडिंग में रही है। मैंने आज वही आपको पढ़ाया जो ट्रेंडिंग में रहा है और पेपर में पूछा जाता है, फालतू का कुछ नहीं पढ़ाया। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों सारी वीडियो को शेयर करना। साथ में मेरा टेलीग्राम अकाउंट टीची मितवानी को जरूर ज्वाइन कर लेना, जिसपे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट वानी शर्मा ऑफिशियल पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट आप लोग बनाइए प्लीज, आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है मेरी, मुझे सपोर्ट कीजिए। और मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ मैं ऐसे ही आपको अच्छा अच्छा कंटेंट ला कर दूंगी। आपको पढ़ाई में जो भी प्रॉब्लम हो रही है मुझे कमेंट कीजिए, नहीं कमेंट कर पा रहे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, मैं सभी के मैसेज पढ़ती हूँ, सभी का रिप्लाई करती हूँ, तो प्लीज आप लोग कमेंट करना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।